अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे जी रमज़ान की तैयारी। ये तैयारियां जो हैं हम नॉर्मल रूटीन में भी करते हैं। तो रमज़ान में जी है हमें कुछ कुछ ज़्यादा टाइम की बचत करनी होती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को टाइम दे सकें। तो कुछ पहले से ही तैयारियां कर ली जाती हैं, तो आज हम वो तैयारियां कर लेंगे थोड़ी बहुत, ताकि जो है हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। सालन बनाना हो तो झटपट से फ्रिज चीज़ें निकालें, उनको मिक्स करें, कोई कटिंग वगैरह करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी वगैरह जो है, जो बेसिक मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर मंगवा ली थी। अब हम इनकी सेटिंग करेंगे, साथ साथ आपको दिखाऊंगे किस तरीके से मैंने यहाँ पर सेटिंग किया। यहाँ पर अदरक लहसुन है, टमाटर हैं, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है और यहाँ पर धनिया पुदीना और मेथी। मेथी भी यहाँ पर सुखाने के लिए हमने ली थी, ताकि जो है सालन में जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बंद गोभी है, गाजरें हैं। तो यहाँ पर सब सामान जो है ज़रूरत का मैंने यहाँ पर मंगवा लिया था। तो अब जी हमने इनको कैसे सेट करके रखना है वो सब भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। हरी मिर्चें, लीमू, प्याज सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। आपने जो है शिमला मिर्च और जो है टमाटर, इनको धोकर अच्छे से सुखा कर जो है बॉक्स में रखना है, ताकि हमें बार बार इसको धोने की ज़रूरत ना पड़े। और हरी मिर्चों को भी यहाँ पर मैंने धो लिया है। बंद गोभी को ऐसे ही मैंने जो है रख लिया है टोकरी में। हरी मिर्चों को धोकर यहाँ पर इस तरीके से ट्रे में फैला दिया है ताकि ये खुश्क हो जाएं। और यहाँ पर जो है धनिया भी अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लेना है, पुदीना भी साफ़ कर लेना है। और इससे हम बनाएंगे जी मज़ेदार सी दो किस्म की चटनियाँ, जिनकी रेसिपीज़ एक तो आपको इसी वीडियो में मिलेगी और एक आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आप मेरे चैनल पर लाजमी देखिएगा। पाउडर ग्रीन चटनी की रेसिपी बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी। और अब यहाँ पर जी है हरी मिर्चों की बारी। हरी मिर्ची यहाँ पर सूख चुकी हैं। अब हमने इनके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाली जो डंडी होती है, उसको उतार देना है। कटिंग करके यहाँ पर मेरे पास है एक बिल्कुल छोटू सा चॉपर, जो कि बहुत ही इंस्टेंट वर्क करता है, हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से काट कर जो है इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी और इसको इस तरीके से बंद करके हमने यहाँ पर हरी मिर्चों को चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हरी मिर्चें चॉप की हुई अच्छी। हरी मिर्चों को मैं इस दफ़ा जो है चॉप करके रखूँगी कि पेस्ट जो है उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता और मुझे वो कुछ ज़्यादा पर्सनली पसंद भी नहीं है। तो इस तरीके से मिर्चों को जो है हमने चॉप कर लेना है, सारी मिर्चों को। और हमने इनको एक शीशे के जार में रखना है। शीशे के जार में जो है हमारी चीज़ ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहती है। तो जितनी हरी मिर्चों की मुझे यहाँ पर ज़रूरत होगी, मैंने उतनी ही हरी मिर्चों को यहाँ पर चॉप कर लेना है और इस जार में ऐड कर देना है। इसी तरीके से जो है बाकी की हरी मिर्चें भी मैं चॉप कर लूँगी। चॉप की हुई हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और इसकी लुक भी अच्छी आती है। जिस भी चीज़ में हम इसको पकौड़ा वगैरह में ऐड करेंगे तो ग्रीन ग्रीन जो है इसका लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। इस तरीके से जी शीशे के जार में डाल लेना है हमने इसको। और इसमें हमने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमारी मिर्चों को प्रिजर्व करेगा, इनका कलर ब्लैक नहीं होने देगा और हम इसको ज़्यादा देर तक स्टोर करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ऑयल ऐड कर देने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मेरे पास छोटा चॉपर था, थोड़ी थोड़ी करके मिर्चें की, इसलिए मैंने उसमें नहीं ऐड किया। इस तरीके से एक दफ़ा ही इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे। और जब हमें पकौड़ों वगैरह के लिए या किसी भी चटनी और चाट वगैरह के लिए हमें ज़रूरत होगी, हम इसको खोलेंगे और यूज़ करेंगे और वापस से जो है इसको हम फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट जो हमने हाफ़ मिर्चें बचा कर रखी थी, उनको हम एज़ इट इज़ ही प्रिज़र्व करेंगे, ताकि जो है बहुत सी चीज़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सालन में साबुत मिर्च भी इस्तेमाल हो सकती है। हम इसकी जो है पेरी बाइट्स भी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ इंशाल्लाह रमज़ान में आपको मिलने वाली है। चिकन वाली पेरी बाइट्स भी हम बनाएंगे और आलू वाली भी बनाएंगे। कम बचत वाली रेसिपीज़ हम बहुत ज़्यादा बनाएंगे। आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। इस तरीके से टिश्यू लगाएंगे, फिर हरी मिर्चें रखेंगे, दोबारा से टिश्यू लगाएंगे। याद रहे कि यहाँ पर जो हमारी हरी मिर्चें हैं वो गीली नहीं होनी चाहिए, वरना जो है ख़राब हो जाएंगी। और कोई भी हरी मिर्च बीच में ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो सारी हरी मिर्चों को ख़राब कर देगी। अब यहाँ पर जी बारी है ग्रीन चटनी की। यहाँ पर धनिया और पुदीना मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको धोकर यूज़ करना है आपने लाजमी। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। यहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप हरी मिर्ची ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। और अदरक लहसुन सिर्फ लहसुन यूज़ करना है, 3 से 4 जवे। और फिर बाकी जो है मैं बाद में ऐड कर दूँगी। 2 हिस्सों में इसको करके मैं पेस्ट बनाऊँगी इसका। तो यहाँ पर हल्का सा पानी डालकर हमने इसका पेस्ट बना लेना है।
थोड़ा सा रुक रुक के आप चॉपर को यूज़ किया करें तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। बाकी का हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। और इस चटनी को जी फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। उन मसालों में जी सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है नमक, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, ज़ीरे से जो है इस चटनी को 4 चांद लग जाते हैं। अब बाकी के लहसुन के जवे ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे। ये हमारी चटनी के कलर को ख़राब नहीं होने देगा। इसको बंद करेंगे और इसका एक फ़ाइन सा मज़ेदार सा हमने यहाँ पर पेस्ट बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी है। अब हमने यहाँ पर लेनी है आइस क्यूब ट्रे। आइस क्यूब ट्रे में अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी भी आपको एक दिन में ज़रूरत होगी अंदाज़न जो है आप इतनी आइस क्यूब में ऐड कर लेंगे। और जी यहाँ पर पूरी आइस क्यूब को हमने फ़िल कर देना है। यहाँ पर 2 आइस क्यूब मेरे पास बनकर रेडी हुई थी, तो इंशाल्लाह ये रमज़ान में काफ़ी होगी। साथ और भी चटनियाँ होंगी तो बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। रमज़ान में इबादत पर भी आपने पूरा ज़ोर देना है। हम ये पहले प्रिपरेशंस इसीलिए कर लेते हैं कि ताकि हमें रमज़ान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके इबादत के लिए, क्योंकि रोज़ा एक इबादत का नाम है, ना कि खाने पीने का। खाने पीना भी जो है साथ होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन साथ साथ इबादत भी बहुत ज़रूरी है। इबादत ही के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो साथ साथ जो है तैयारियां हमें पहले कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। यहाँ पर मैंने लीमू मंगवाए थे, ये लीमू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो लीमू ख़राब ना हो जाएं, इसलिए मैंने इनका पानी निकाल कर हमने इसको सेव कर लेना है। हमें जब ज़रूरत होगी लीमू पानी के लिए किसी और चीज़ में हमने इसको ऐड करना होगा तो हम क्यूब निकालेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे। इस तरीके से जो है आइस क्यूब ट्रे में मैं इस पूरे लीमू के पानी को भर लूँगी और इनको जमा लेंगे और इनको फिर हम निकाल कर जो है किसी भी बॉक्स में या आप जो है ज़िप-लॉक बैग में इसमें रख सकते हैं और आसानी से इसको जब आपको ज़रूरत होगी आप इसको निकालेंगे और ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। कोई हमें यहाँ पर लीमू निकाल कर उसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो झटपट से जो है हमारी इफ्तारी भी बन जाया करेगी। अब है जी बारी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बहुत रूटीन में काम आने वाली हैं। सालन बनाने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन को नहीं बार बार छीलना पड़ेगा, एक ही दफ़ा हम इनका पेस्ट बना कर रख लेंगे। तो जी यहाँ पर लहसुन का पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। जैसे ही हमारा पेस्ट रेडी होगा, इस दफ़ा जो है मैं इनको क्यूब्स में नहीं रख रही। अगर मैं इनको क्यूब्स में रखती हूँ तो लाजमी नहीं होता कि हर किसी के पास ढक्कन वाली क्यूब्स हों, तो हर चीज़ में जो है अदरक लहसुन की स्मेल चली जाती है। इस तरीके से शीशे के जार में हमने इसको रखना है। ऑयल इसमें लाजमी ऐड कर लीजिएगा तो ताकि इसका कलर जो है ख़राब हो। और इसको हमने जो है फ्रीज़र में नहीं रखना, इसको हमने फ्रिज में ही रखना है, नीचे वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर अब बारी है अदरक की। अदरक लहसुन को इस दफ़ा जो है अलग-अलग पीस के रख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम अदरक यूज़ नहीं कर रहे होते। चाइनीज़ चीज़ों में अगर हम चाइनीज़ कोई फीलिंग बनाते हैं तो हमें उसके लिए अलहदा से जो है लहसुन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो है मैंने अलहदा से उसका पेस्ट बना लिया है, ताकि मुझे बार बार जो है लहसुन और अदरक को अलहदा से मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ ना करना पड़े। इसीलिए यहाँ पर अलहदा से हमने इसका पेस्ट बनाकर रख लेना है ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ ये थी जी हमारी बेसिक प्रिपरेशंस रमज़ान की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बाकी जो है खाने पीने की चीज़ें वो तो साथ साथ चलती रहती हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपके साथ तैयारियां शेयर की हैं। इंशाल्लाह ये बहुत काम आएंगी आपके रमज़ान में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।